नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। दिवाली आई होप आप लोगों ने खूब धूमधाम से मनाई होगी। जिनके यहाँ अभी खत्म नहीं हुई है, आज भी मनाना है, मना लीजिए खूब धूमधाम से। हैप्पी दिवाली उनको भी। साथियों, सरकार एक मेगा बैंक मर्जर की तरफ है। सरकार बहुत बड़ा बैंक विलय करने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में बात करेंगे आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में, इस मेगा मर्जर की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सरकार की मजबूरी है या फिर जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे वो कौन कौन से बैंक हैं जो मर्ज हो सकते हैं। अगर आपका इनमें अकाउंट्स है तो आपको क्या करना चाहिए या क्या करना है आपको, आज की वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल से सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, देखिए दीपावली ऑफर आज लास्ट दिन है, एक दिन के लिए बढ़ाया गया था और आज इसका ऑफर का लास्ट दिन का फायदा आप उठा सकते हो, जिसके तहत आप हमारे जो भी बैचेज हैं उनमें 84% का ह्यूज डिस्काउंट प्राप्त कर पाओगे दिवाली कूपन कोड यूज करके। याद रहे, इसके बाद इसकी प्राइसेस इस लेवल पर नहीं आएंगी। तो आपके पास अंतिम मौका है। 199 में आप जीए सफलता बैच प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प बैच मात्र 99 में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पे और भी जो बैचेज हैं उनको भी आप बहुत कम दाम में प्राप्त कर पाओगे। दिवाली कूपन कोड यूज करना है DIWALI। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऐप पर भी जगह जगह ऑप्शन बन करके आएगा, वहां से आप व्हाट्सएप सपोर्ट ले सकते हो। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। और जो ई बुक्स हैं इनको भी लेने का आखिरी ही मौका है। ई बुक्स पर आप देख सकते हो कितने प्राइजेस डाउन हुए हैं। तो इन ई बुक्स को लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस दिवाली पर आप अपना सिलेक्शन वाला दिवाली बना लीजिए। टॉपिक पर वापस आते हैं। साथियों, बैंक मर्जर कोई नया बात नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर सरकारी बैंकों का विलय होता रहा है। अभी अगर 2017 से लेकर के 2020 के बीच में बात करें तो 10 बड़े सरकारी बैंकों का विलय हुआ था। आप देखिए, मैंने इस पर वीडियो भी दी थी। ये देखिए, 5 साल पहले मैंने आपको वीडियो दी थी, 2 वीडियो दी थी 5-5 साल पहले, जब 12 बचे बैंक सरकारी बने थे, कौन कौन बचे थे वो, और 10 बैंकों का जब लास्ट बार विलय हुआ था वो, दोनों पर मैंने आपको वीडियो दी थी, है ना। तो इससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि ऐसे टॉपिक को मैं कब से कवर कर रहा हूं। और दूसरी बात, इस चैनल का ट्रस्ट भी आपके अंदर आ जाएगा। ये चैनल 8 साल पुराना है, कोई भी जानकारी आपको बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं दी जाती है, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए, ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। 4 सरकारी बैंकों का SBI PNB समेत में BOB में विलय होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और मनी कंट्रोल का आर्टिकल है जिसके सूत्रों को ये पता चला है बात। और ये देखिए आर्टिकल है, गवर्नमेंट ड्रॉ अप मेगा बैंक मर्जर प्लान और स्मॉलर लेंडर टू बी क्लब्ड विद द बिग बैंक्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। चलिए, अब ये तो रही आपके अंदर विश्वास दिलाने वाली बात कि अब आगे वीडियो में जो भी बोला जाएगा बिल्कुल विद प्रूफ रहेगा और इसके रेफरेंस पर रहेगा, आपको बिलीव करना है, ठीक है। क्या बात है, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो छोटी छोटी सरकारी बैंकें हैं, वर्तमान में आप जानते हो 12 सरकारी बैंकें हैं। इन 12 सरकारी बैंकों में जो छोटी छोटी सरकारी बैंकें हैं उनका बड़ी सरकारी बैंकों में विलय होगा, ठीक वैसे ही जैसे 2020 में हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे अभी देखो 12 कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं। तो देखो एक चीज़ और, पब्लिक सेक्टर की बैंक किसे कहते हैं? ऐसी बैंकें वो नहीं जिसमें 100% सरकार की स्टेक हो, नहीं। पब्लिक सेक्टर की बैंक यानी सरकारी स्वामित्व वाले बैंक उसे कहते हैं जिन बैंकों का स्वामित्व तो कम से कम 50% से ज्यादा उसमें गवर्नमेंट का हो। मतलब गवर्नमेंट का जो शेयर हो वो 50% से या उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बस। कोई जरूरी नहीं है कि 100% हो तभी हो सरकारी, है ना। तो ऐसे आप देखोगे यहाँ पर ये 12 बैंकें हैं वर्तमान में। इन्हीं की संख्या आगे चल करके कम होने वाली है। जैसे इसमें SBI है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो ये 12 बैंकें हैं वर्तमान में, लेकिन अब आगे 4 बड़ी बैंकों का विलय होगा 3 बड़ी बैंकों में। अब यहाँ पर जो बीच बीच में ब्रैकेट में लिखा है ना, ये एक्चुअल में सरकार का स्टेक है कि मतलब इसमें कितने % हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। तो 57.51% जैसे SBI में है। SBI आप जानते हो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज वाला और सबसे ज़्यादा पब्लिक अकाउंट्स वाला ये बैंक बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा SBI, ठीक है, बहुत बड़ा है ये बैंक है, भारत का तो सबसे बड़ा है ही। खैर, तो ये अब बैंकों में 4 बैंकें ऐसी हैं, छोटी छोटी बैंकें, जिनको मर्ज किया जा रहा है बड़ी बैंकों में। कौन कौन से बैंकों में मर्ज किया जाएगा? SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में। वो कौन कौन सी बैंकें हैं जिनको मर्ज किया जाएगा? तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 4 बैंकों का विलय होगा इन तीनों में। अब ये अभी तक डिक्लेयर नहीं है कि इन चारों में किस बैंक का किस बैंक में विलय होगा। मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक पंजाब नेशनल बैंक में जाएगी, या CBI जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये PNB में जाएगी, या कौन SBI में जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये
लास्ट में जब पीएमओ फाइनल डिसीजन लगाएगा, फाइनल मुहर लगाएगा, तब डिसाइड हो जाएगा, तभी क्लियर पता चलेगा। अब विलय की वजह क्या है, क्यों ये विलय किए जा रहे हैं? तो देखिए क्या होता है ना, कई बार आपका अकाउंट जिस बैंक में है और आपको लोन चाहिए होता है, आप जाते हो लोन लेने, क्रेडिट लेने, तो फिर वो बैंक बताता है कि भाई अभी हमारा एनपीए बढ़ गया है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कोई लोन ले करके बैठ जाता है, लोन नहीं जमा कर रहा होता है, तो बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देती है कि भैया ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये पैसा हमारा अटक चुका है। तो जब एनपीए बढ़ जाता है तो फिर बैंकें लोन देना बंद कर देती हैं या कंट्रोल कर देती, क्योंकि मैनेजर पर दबाव आता है, भाई एनपीए आपका बढ़ा हुआ है, आप जितने लोन बांटे हुए हो उनसे रिकवर करवाओ पहले, उसके बाद ही एक्स्ट्रा लोन दो। तो जब छोटी बैंकें रहती हैं तो उनके पास उतना लिमिट मिलता नहीं है एनपीए का, और वो ज़्यादा लोन वगैरह बांट नहीं पाती हैं, तो ऐसे में वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में अब सरकार चाह रही है कि ये जो छोटी छोटी बैंकें हैं ना, इनको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, इनको छोटा चलाने से अच्छा है गवर्नमेंट बड़े वाले में जोड़ दिया जाए, जिससे ये कम्पिटिटिवनेस इसका बरकरार है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी बैंकें आ रही हैं और तेज़ी से ग्रो भी कर रही हैं। उनके साथ कंपटीशन अगर में रहना है, कंपटीशन में, तो इनको मर्ज करना पड़ेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगी। क्योंकि फिर ये ऐसी कंडीशन ना आए कि क्या पता कि अचानक से बैंक ठप हो गया, उसका शेयर डाउन हो गया और लिमिट लग गई, जो लोग अपना मतलब इमरजेंसी में पैसा निकालना चाहते थे उन पर लिमिट लगा दी गई कि आज 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे या 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कत आने लगती है, तो हाहाकार मच जाता है देश में। तो इससे पहले ऐसी स्थिति आए, पहले ही मर्ज कर दो बड़ी बैंकों में, ठीक है, जिससे वो कम ही बैंकें रहें लेकिन मजबूत बैंकें रहें, और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का नेक्स्ट चरण जो होगा वो लागू किया जाएगा। अब बात आती है कि कब तक विलय हो सकता है। तो देखिए ये विलय अभी टेंटेटिव है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक हो सकता है, मतलब 2026-27 वाला जब फाइनेंशियल ईयर चलेगा ना 2 साल बाद, तब इस पर हो सकता है फाइनल मुहर लगे। लेकिन पहले कैबिनेट स्तर पर इसमें बातचीत रखी जाएगी, पूरा अच्छे से डिस्कशन होगा, जो भी फाइनेंस से जुड़े जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं उनके बीच में उनकी रिपोर्ट जो होगी वो कैबिनेट स्तर पर बढ़िया से डिस्कशन होगा। फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह खूब बढ़िया से डिस्कस करेंगे, उसका जो भी निचोड़ होगा वो फाइनल करेंगे, तब वो पीएमओ ऑफिस जाएगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएगी, और वहाँ पर भी समय लगेगा, जब उसको भी पूरा तरीके से एनालाइज कर लिया जाएगा, हर प्रकार का देख लिया जाएगा क्या रिस्पॉन्स आ सकता है पब्लिक का कहीं निगेटिव रिस्पॉन्स ना आए, क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ देख लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर पीएमओ के द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा, और फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तब फिर ये मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और मर्जर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी मर्जर होता है आप जानते हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होता है। जब 2020 में भी हुआ था तब भी वो 1 अप्रैल से हुआ था। ऐसे मतलब जब भी होगा ना विलय तो वो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर से ही सब कुछ बैंकिंग सिस्टम चलता है। अब आपका इसमें सवाल आएगा कि सर मेरा अगर मान लो इन छोटी छोटी बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ या ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हुआ, इनमें अगर अकाउंट है तो हमको क्या करना चाहिए? तो देखो आपको घबराना नहीं है सबसे पहले, है ना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही बड़े बैंक में अकाउंट होल्डर बन जा रहे हो, है ना। ठीक वैसे ही जैसे यस बैंक में जिनका अकाउंट था, जब यस बैंक डूबा था एसबीआई ने 49% हिस्सेदारी खरीद ली थी, तो ऑटोमेटिक वो कस्टमर समझ लो कि एसबीआई के ट्रस्ट वाले कस्टमर हो गए कि अब तो भैया नहीं डूबेगा क्योंकि एसबीआई का हाथ लग गया है। और वो 49% क्यों खरीदा था? क्योंकि अगर 1% भी एक्स्ट्रा बढ़ा लेता तो वो यस बैंक जो है, जो डूबी थी, जो प्राइवेट थी, वो गवर्नमेंट बैंक बन जाती, और जो इसके एम्प्लॉय थे वो अपने आप सरकारी एम्प्लॉय बन जाते। इसीलिए एसबीआई ने 50% से कम ही होल्डिंग रखी, यानी 49% होल्डिंग खरीदी थी जब 2019 में मार्च में बैंक डूबा था। तब से देखो यस बैंक चलता चला जा रहा है ना, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो खैर ऐसे ही अभी जब ये छोटी छोटी बैंकें होंगी, जब इनका बड़ी बैंकों में मर्जर होगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक ही उसके कस्टमर बन जाओगे। मतलब आपका अकाउंट उसमें शो होने लगेगा। जैसे देना बैंक, विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ था, तो वो ऑटोमेटिक उसके कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर बन गए थे। तो ऐसे ही आप भी हो जाओगे। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के एंजॉय करो। बल्कि आपके लिए और आसान हो जाएगा कि आपको क्रेडिट वगैरह लेने में, लोन वगैरह लेने में ये दिक्कत नहीं आएगी कि यार हमारा एनपीए बढ़ा हुआ है या फिर हम ज़्यादा नहीं इशू कर रहे हैं अभी, तो हम नहीं दे पाएंगे लोन। तो वो दिक्कत नहीं आएगी, फिर लोन वगैरह आसानी से मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा, अभी कमेंट बॉक्स में सब लोग भर देंगे कि भाई सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन पे लगी है। देखो इसमें गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं हम लोग। प्राइवेटाइजेशन तब होता जब इन बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाता। इनके जैसे गवर्नमेंट है अपना स्टेक जो 50% से ज़्यादा रखी है, उनमें अगर स्टेक अपना कम कर देती 50% से, मतलब कुछ स्टेक बेच देती प्राइवेट होल्डर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्राइवेट बैंक हो जाती। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो डायरेक्टली तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा रहा है। लेकिन
इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट हैं, जो छोटी बैंकें हैं, वो बैंकें धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ रही हैं, तभी तो आप विलय करने जा रहे हो। तो वो क्यों ऐसी स्थिति में आ रही हैं, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और उसके लिए भी कुछ प्लान करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बड़ी बैंकें हैं वही ग्रो कर पा रही हैं, वही कस्टमर अपने ज़्यादा से ज़्यादा बना पा रही हैं। छोटी बैंकें जो हैं उनके पास ना उतना इक्विपमेंट मिल पा रहा है कि वो अपना ब्रांडिंग प्रमोशन उस स्तर पर कर सकें कि जिससे कंपटीशन बन पाए। तो इस वजह से उनके कस्टमर बेस बढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, उनको छोटी बैंकों को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हो सकता है आपकी राय अलग हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर। और बाकी अभी मैंने डिजिटल ई रूपी पर 2 वीडियो बनाई हुई है, इसको अभी आपने बहुत प्यार दिया है, 2-3 दिनों में ही आपने देखिए 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। तो ये डिजिटल ई रूपी कैसे होता है, क्या होता है और कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पर पेमेंट कर की भी दिखाया है कैसे चलता है ये। तो दोनों वीडियो के थ्रू आप अच्छे से जान पाओगे आने वाले समय में ई रूपी जो है वो कैसे काम करेगा। इसको आरबीआई ने रोल आउट कर दिया है। ये वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा वहाँ दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पर भी जाकर के सर्च कर लेना ई रूपी एमजेटी एजुकेशन करके। तो कुल मिलाकर के आप कैश भी अब आपके हाथ में नहीं रहेगा, अब आप डिजिटल रूपी चलाओगे और ये भी आरबीआई द्वारा ऑथेंटिकेटेड है, अप्रूव्ड है। तो बिल्कुल आप डिजिटली रुपए चलाओगे। तो कैसे चलाओगे ये वीडियो देखिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के पास और अपनी फैमिली ग्रुप में भी, जिससे उन लोग को भी पता चले, क्योंकि ऐसे टाइम पर ना अफवाहें भी बहुत ज़्यादा उड़ जाती हैं, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन आ जाता है, डर के मारे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो उनको बताइए घबराने वाली कोई बात नहीं है, मर्ज होगा भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दिवाली धमाका ऑफर का लास्ट दिन है, इसका फ़ायदा उठाइए। 84% का डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग कोड दिवाली। ये आपको कहाँ पर लगाना है? एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर ही हमारे सभी बैचेज वगैरह मिलेंगे। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।